गलीनेगी स्थित पायनियर्स अकादमी स्कूल का वार्षिकोत्सव बड़े हर्षोल्लास एवं सांस्कृतिक गरिमा के साथ मनाया गया। पायनियर्स अकादमी गलीनेगी का वार्षिकोत्सव 13 नवंबर को बड़े हर्षोल्लास एवं सांस्कृतिक गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नेचुरल साइंस इनिशिएटिव की हेड प्रोफेसर सौम्या प्रसाद द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य मोनिका अरोड़ा ने वर्ष भर की शैक्षणिक एवं सहशैक्षणिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस वर्ष वार्षिकोत्सव का थीम भारत दर्शन रखा गया, जिसमें देश के 28 राज्यों के लोक नृत्यों का मनमोहक प्रदर्शन किया गया। एक के बाद एक प्रस्तुत होते रंगारंग कार्यक्रमों ने पूरे सभागार को मंत्रमुग्ध कर दिया। दर्शकों ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत की सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत संगम देखा और अंत तक अपनी सीटों पर रोमांचित बने रहे। उपप्रधानाचार्य कनिका सुखीजा ने विद्यालय द्वारा अपनाए गए सस्टेनेबल मैनेजमेंट मॉडल पर एक प्रभावशाली प्रस्तुति दी, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट, सोलर एनर्जी उपयोग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा कंपोस्ट मेकिंग के विद्यालयीय प्रयासों को दर्शाया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर सौम्या प्रसाद ने विद्यालय द्वारा किए जा रहे पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की पहलें बच्चों में जिम्मेदार नागरिकता का भाव पैदा करती हैं। उन्होंने विद्यालय परिसर में बने वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, सोलर पैनल, कंपोस्ट यूनिट तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल का निरीक्षण किया और स्टाफ व विद्यार्थियों की प्रशंसा की। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को पैकेज्ड फूड न दें, क्योंकि इनमें पाए जाने वाले माइक्रोप्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। अंत में विद्यालय के निदेशक ललित रौतेला एवं चित्रा रौतेला ने विभिन्न विद्यालयों से आए डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, सभी अभिभावकों, विद्यार्थियों एवं स्टाफ का धन्यवाद प्रकट किया और आशा व्यक्त की कि आगे भी सभी के सहयोग से विद्यालय निरंतर प्रगति के नए आयाम स्थापित करता रहेगा। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। इस थीम की विशेषता ये है कि भारत दर्शन, आज हम भारत के विभिन्न लोक नृत्यों के द्वारा भारत की विविधता में एकता दिखाने की कोशिश करेंगे। और हमारा मानना है कि आधुनिक परिवेश में विद्यालय परिवार की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम हर चीज़, जहाँ पर देश में बिखराव जो कभी कभार देखने को मिल रहा है, वो ना हो और हम ये समझ पाएँ कि अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, यही हमारा थीम भी है। इसमें प्रोग्राम में सभी बच्चे 28 स्टेट्स हैं हमारे, तो 28 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हुए 28 लोक नृत्य जो हैं, वहाँ की परंपरा, वहाँ की विधाएं, वहाँ का खान पान दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हमने पूरे भारत को इसमें कवर किया है एनुअल फंक्शन में। जो है शिक्षा जब अनुभव की तरफ, अनुभव की दिशा में जाती है, तब वो जो है असली शिक्षा होती है कि जो सिर्फ पाठ्यक्रम में आ रहा है, जो टेक्स्ट बुक में आ रहा है, उसको जब हम जैसे हमारी सरकार अभी बता रही है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ABL की तरफ ले जाने की सरकार की तरफ से भी पुश है। बट पायनियर्स जैसे बहुत कम स्कूल हैं जो एक्चुअली अनुभव की दिशा में बच्चों को ले जा रहे हैं। एंड यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बहुत ही लकी हैं कि उनको ऐसी एक ग्राउंडेड, मीनिंगफुल एजुकेशन की एक्सपीरियंस मिल रही है। एंड मैं हमेशा यहाँ आके आई रियली एंजॉय एंगेजिंग विद द चिल्ड्रन एंड टीचर्स। बच्चे जो है यहाँ के जो है बहुत काबिल है, बहुत मेहनती है। एंड जहाँ पे भी जाए, किसी भी कैरियर लाइन में, किसी भी जगह पे वो जाके आगे जाके सेटल हो, मैं ये तो कह सकती हूँ कि अगर वो पायनियर से पढ़ के आए हैं, उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम होगा, उनका फंडामेंटल्स राइट होगा और वो अपनी लाइफ में जो है एक सही दिशा ढूंढ पाएंगे। ओके, कंग्रेचुलेशंस टू द पायनियर्स टीम, the administration, the founders and the teachers and the students for all the hard work that you put into making this amazing school move in the direction of meaningful education. जो है अगर आप उत्तराखंड की ही हिस्ट्री आप देखेंगे, उत्तराखंड में बाकी इंडिया और अब जो तिब्बत के प्रदेश से भी कई लोग आके पिछले 1000, 1200, 1500 साल में सेटल हुए हैं। कि मैं खुद जो है कर्नाटका की हूँ, पैदा हुई बेंगलोर में, वहाँ के गांव वाले हैं हम।
और आप अगर देखेंगे थोड़ा झांच करके हिस्ट्री को, 11 to 16 सेंचुरी के बीच में कर्नाटका महाराष्ट्र के जो रीजन है वहाँ से बहुत सारे लोग आके इधर पहाड़ों में खासकर कुमाऊं में सेटल हुए। ओके, अभी भी जो बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के जो पंडित है वो साउथ से है। ओके, एंड ऐसे ही कई कम्युनिटीज़ आए, आपके राजस्थान से राजपूत आए। ओके, आपके इधर बंगाल और उड़ीसा से जो पांड्या लोग हैं यहाँ बसे, पांडे लोग। ओके, सो वो पहले की हिस्ट्री है, एज इन हिस्टोरिकल डेटा है। और रीसेंट अगर आप देखेंगे 1947 के बाद जब हमारी देश की इंडिपेंडेंस हुई तब भी जो है यहाँ पर कई सारे कम्युनिटीज़ यहाँ माइग्रेट हुए। ओके, खासकर इधर तराई में पंजाबियों को बसाया गया जो पाकिस्तान से निकल के आए। उसके बाद जब बांग्लादेश से जन्म हुई बांग्लादेश की, तो तब जो है कई बंगाली कम्युनिटीज़ यहाँ आके सेटल हुए। वैसे ही उसके साथ साथ पहाड़ में जो भी डैम वगैरह बनता गया, उसके बाद भी जो लोग कम्युनिटीज़ पहाड़ के जो विस्थापित हुए उन्हें भी इधर रामनगर, मालधन, गढ़ीनेगी यहाँ पर बसाया गया। तो एक जो हमारी एक छोटी सी जो स्टेट है उत्तराखंड, उसमें भी आप देखेंगे इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी है, इतनी भाषाएं हैं, इतने टाइप की खाना है, इतने सारे चीज़ें मिलजुल के हम चल रहे हैं। एंड हम सबका जो है आइडेंटिटी पहाड़ का है, बट जेनेटिक्स हो या कल्चर, फूड, लैंग्वेज, उसकी हिस्ट्री अलग अलग है। ओके, एंड वो मिल के अब एक उत्तराखंड पैदा हुआ है। ओके, वैसे ही हमारी देश की हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स रहा है। लोग अलग अलग जगह से आए, अलग अलग जगह बसे, भाषाएं अलग बनी, कला, संस्कृति, खाना, कल्चर, ये सब अलग अलग जो है बनते गए। फिर भी उसमें अंदर जो एक आत्मीयता है, अपने अंदर की जो एक वैल्यू सिस्टम है, ओके, वो आई थिंक पूरी इंडिया में, इवन इधर पहाड़ों में आपको एक सिमिलर वैल्यू सिस्टम देखेगा। हम जो है हमारे देश में जो है जो हमारा फ़िलॉसफी है, कोई भी फ़िलॉसफी, किसी भी रिलीजन का आप देखेंगे, हमारी फ़िलॉसफी ये कहती है हम सब एक हैं। ओके, सिर्फ एकता सिर्फ हम इंसानों के बीच नहीं देखते, हम ये भी देखते हैं यूनिटी इन डिवर्सिटी बाकी बायोडाइवर्सिटी के साथ। हमारी फ़िलॉसफी कहती है कोई वो तितली हो या एक चींटी या चिड़िया या हाथी या गुलदार, वो इंसान के बराबर है। सब वो उन सब में जो है आत्मा सेम है। ओके, पेड़ में भी हो, पक्षी में भी हो। हमारी वो जो फ़िलॉसफी ये कहती है कि हम सब जो है एक है, सांस हमारा एक जा रहा है, सांस हमारा एक निकल रहा है, हमारे अंदर के जो आत्मा है वो एक है। तो वो डाइवर्सिटी बहुत है हमारे पास, सिर्फ कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं, बायोडाइवर्सिटी भी बहुत है। एंड हमारी जो एक अंदर की जो एक फ़िलॉसफी है वो तो हमेशा ये हमें गाइड करती रहती है कि हम सब एक है। एंड आई होप हम आगे भी बच्चों को इन्हीं वैल्यूज़ में जो है लेते जाएंगे, तो वी विल बी एबल टू प्रोटेक्ट आवर नेचर, आवर कल्चर, एंड इनके बीच में जो रिश्ते हैं नेचर और कल्चर के बीच में, वो जो रिश्ते हैं वो बने रहेंगे। थैंक यू। दर्शन का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम गुजरात से हैं और हम गरबा करेंगे यहाँ पे। कितने लोग आपके सहयोगी रहेंगे? हमारे 13 रात के करने जा रहे हैं, गरबा करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है गरबा। हमारे ग्रुप में 13 गर्ल्स हैं जो गरबा कर रहे हैं, और मुझे बहुत फीलिंग अच्छी आ रही है कि हम गरबा करेंगे। यहाँ तक कि इस बार हम गरबा कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। हम पायनियर्स एकेडमी से हैं। मेरा नाम हर्षिता। मेरा नाम निधि सुखीजा। और हम लोग अपना पंजाबी कल्चर शो करने वाले हैं, जिसमें हम अपनी एनर्जी और अपने कल्चर को शो करेंगे कि किस तरीके से हम अपने पंजाब को शो कर सकते हैं। ग्रेड 11 फ्रॉम पायनियर्स एकेडमी गढ़ीनेगी। एंड आज हम भारत दर्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब कि भारत दर्शन दैट मीन्स कि
हम सारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें से हमारा एक स्टेट है राजस्थान। एंड राजस्थान इज़ अ वेरी फेमस प्लेस स्पेशली फॉर जोधपुर एंड हर ट्रेडिशन एंड इस कल्चर। सो फीलिंग वेरी प्राउड कि आज हम यहाँ पे पायनियर्स एकेडमी में अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं एंड विद वेरी कॉन्फिडेंस एंड वेरी ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स विद वेरी ब्यूटीफुल डांस। थैंक यू। भारत दर्शन हो रहा है जिसमें सारे राज्यों को दिखाया जाएगा, मतलब कौन सा राज्य किस तरीके से है। उसमें से एक राज्य राजस्थान है जो कि हम सब मिलकर दिखाना चाहते हैं। हमारे ग्रुप में टोटल 12 लड़कियां हैं जो कि हर एक डांस को शो करेंगी किस टाइप से राजस्थान है, इस टाइप।